अकबर और बीरबल की समझदारी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर अपने मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे। बीरबल भी वहीं मौजूद थे। अकबर ने एक प्रश्न उठाया, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री सोचने लगे। किसी ने कहा राज्य की सेना, किसी ने कहा धन, तो किसी ने कहा ज्ञान, लेकिन अकबर उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे शक्तिशाली चीज है इंसान की बुद्धि। अकबर ने चुनौती देते हुए कहा, यह कैसे साबित करोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं कल इसका प्रमाण दूंगा। अगले दिन बीरबल एक बैल के गले में रस्सी बांधकर दरबार में आए। उन्होंने बैल को दरबार के बीचों बीच खड़ा किया और बादशाह से कहा, जहांपनाह, इस बैल को अपनी जगह से हिलाए बिना इसे बांधी गई रस्सी हटाइए। सभी दरबारी असमंजस में पड़ गए। बैल को बिना हिलाए रस्सी खोलना असंभव लग रहा था। अकबर ने भी प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब मैं यह करके दिखाता हूं। बीरबल ने बैल के सामने घास का गट्ठर रखा। बैल घास खाने में व्यस्त हो गया। इसी दौरान बीरबल ने बड़ी चतुराई से उसकी गर्दन से रस्सी खोल दी। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे शक्तिशाली है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल बादशाह को प्रभावित किया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और समझदारी हर समस्या का समाधान कर सकती है। अकबर और बीरबल की चतुराई। मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय दरबारी बीरबल की कहानियां हमेशा से बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रतीक रही हैं। इन कहानियों में न केवल मनोरंजन होता है, बल्कि गहरी सीख भी छिपी होती है। यह कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है, जहां बीरबल ने अपनी कुशाग्र बुद्धि और सूझबूझ से सभी को हैरान कर दिया। बादशाह का सवाल। एक दिन बादशाह अकबर अपने राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। वे चिंतन में डूबे हुए थे। अचानक उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल तुरंत बादशाह के सामने हाजिर हुए और आदाब बजाकर बोले, हुजूर, क्या सेवा कर सकता हूँ? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि तुम इसका उत्तर दे सको तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन यदि असफल रहे तो तुम्हें सजा भी मिल सकती है। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, आप जो भी प्रश्न पूछें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस पूरे साम्राज्य में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज क्या है और क्यों? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं इसका उत्तर देने के लिए एक दिन का समय चाहता हूं। कल तक मैं आपके सवाल का पूरा उत्तर दूंगा। अकबर ने सहमति दी और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, तुम्हें इसका ठोस उत्तर देना होगा। समाधान की तैयारी। बीरबल ने दरबार छोड़ने के बाद शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। उन्होंने किसानों, व्यापारियों, सैनिकों और आम नागरिकों से बात की। उनका उद्देश्य यह समझना था कि समाज के हर वर्ग की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है। उस रात बीरबल ने गहन चिंतन किया। उन्होंने सोचा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज केवल वस्तु या विचार नहीं हो सकती। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करे। दरबार में उत्तर। अगले दिन बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचे। दरबार में सभी मंत्री और अधिकारी उपस्थित थे। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि बीरबल इस कठिन प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। अकबर ने कहा, बीरबल, अब बताओ, इस साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बीरबल ने एक छोटे से तख्ते पर पानी से भरा कटोरा रखा और बोले, जहांपनाह, सबसे महत्वपूर्ण चीज है पानी।
दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कई मंत्री हंसने लगे। एक ने कहा, यह तो बहुत साधारण उत्तर है, इसमें खास क्या है? अकबर भी थोड़े आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, पानी को सबसे महत्वपूर्ण क्यों कहा? यह तो सभी के पास है, इसमें ऐसी क्या बात है? पानी का महत्व समझाना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, पानी केवल एक साधारण वस्तु नहीं है, यह जीवन का मूल है। बिना धन, बिना राज्य, बिना सैनिक और बिना ज्ञान के भी लोग जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के जीवन संभव नहीं। किसान खेती नहीं कर सकते, व्यापार बंद हो जाएगा, सेना प्यास से मर जाएगी और यहां तक कि आपका राजमहल भी वीरान हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, जहां पनाह, जब अकाल पड़ता है तो सबसे बड़ी चिंता भोजन या धन की नहीं, बल्कि पानी की होती है। यदि हमारे पास पानी नहीं होगा तो हमारा साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसे सहेजना और इसका महत्व समझना अत्यावश्यक है। अकबर का दूसरा प्रश्न। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल को और परखना चाहिए। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, बीरबल, यदि पानी इतना महत्वपूर्ण है तो क्या इससे भी महत्वपूर्ण कुछ हो सकता है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, जी हाँ, जहांपना। पानी से भी महत्वपूर्ण है इंसान की बुद्धि। बुद्धि के बिना पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी संभव नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ही पानी का सही मूल्य समझ सकता है और उसे बर्बाद होने से बचा सकता है। एक और परीक्षा। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई, लेकिन वे और अधिक चुनौती देना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, अच्छा, यदि मैं तुम्हें एक असंभव काम दूं तो क्या तुम उसे कर सकते हो? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, बताइए, मैं हर संभव प्रयास करूंगा। अकबर ने दरबार के एक कोने में खड़े बैल की ओर इशारा किया और कहा, इस बैल का वजन मुझसे बिना पूछे बताओ। लेकिन ध्यान रखना, तुम किसी तराजू का उपयोग नहीं कर सकते। चतुराई से हल। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका हल बहुत सरल है। मुझे केवल एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने बैल को नदी के किनारे ले जाकर एक बड़ी नाव पर चढ़ा दिया। बैल के चढ़ते ही नाव पानी में डूबने लगी। बीरबल ने नाव पर डूबने वाले हिस्से को चिह्नित कर लिया। फिर उन्होंने बैल को नाव से उतार दिया और नाव पर उतने ही वजन का पत्थर रख दिया। पत्थरों का वजन तोलने के बाद उन्होंने अकबर को बैल का सही वजन बता दिया। अकबर और दरबार के सभी मंत्री बीरबल की इस चतुराई पर दंग रह गए। परिणाम। बीरबल की सूझबूझ और तीव्र बुद्धि ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे न केवल एक कुशल सलाहकार हैं, बल्कि अपने समय के सबसे चतुर व्यक्ति भी हैं। अकबर ने उनकी तारीफ करते हुए उन्हें इनाम दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता इस साम्राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और ज्ञान से बादशाह अकबर को प्रभावित किया और यह सिद्ध किया कि हर समस्या का समाधान समझदारी और धैर्य से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल, सच्चाई की परख। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर अक्सर उन्हें कठिन सवालों और समस्याओं के जरिए परखते रहते थे। बीरबल हमेशा अपने व्यावहारिक और चतुर उत्तरों से अकबर को संतुष्ट करते थे। यह कहानी ऐसी ही एक परीक्षा पर आधारित है, जिसमें बीरबल ने सच्चाई और न्याय का महत्व सिद्ध किया। अनोखा मुकदमा। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी एक बड़ा विवाद लेकर आए। पहला व्यापारी कह रहा था कि दूसरा व्यापारी उसकी बेशकीमती अंगूठी चुरा ले गया है। वहीं दूसरा व्यापारी अपनी सफाई में कह रहा था कि वह निर्दोष है
और उस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। बादशाह अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन दोनों ही अपने अपने दावों पर अड़े हुए थे। सबूत और गवाह न होने के कारण मामला उलझता जा रहा था। अकबर ने सोचा कि यह मामला इतना सीधा नहीं है, इसलिए इसे हल करने के लिए बीरबल की मदद ली जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, इन दोनों के बीच का यह विवाद सुलझाओ और सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल का अनोखा तरीका। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को ध्यान से देखा और पूछा, यह अंगूठी कैसी दिखती है? पहले व्यापारी ने उत्तर दिया, यह एक सोने की अंगूठी है जिसमें लाल माणिक जड़ा हुआ है। यह मेरे दादा की धरोहर थी और मेरे लिए बेहद मूल्यवान है। दूसरा व्यापारी चुप रहा। बीरबल ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें इस अंगूठी के बारे में कुछ कहना है? दूसरे व्यापारी ने कहा, हुजूर, मैंने कोई अंगूठी नहीं चुराई। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा, ठीक है, मैं इस मामले को हल करने का उपाय जानता हूं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। दोनों व्यापारी अगले दिन दरबार में हाजिर हों। सच्चाई का पर्दाफाश। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक मिट्टी का बड़ा घड़ा मंगवाया और उसे पानी से भरवा दिया। उन्होंने घड़े में एक सिक्का डालते हुए कहा, यह घड़ा सच्चाई को उजागर करेगा। इसमें अंगूठी भी डाली जाएगी और जिस व्यापारी की अंगूठी है उसकी पहचान इस घड़े के माध्यम से हो जाएगी। सभी दरबारी और व्यापारी यह सुनकर हैरान थे। बीरबल ने पहला व्यापारी से कहा, अपनी अंगूठी इस घड़े में डाल दो। पहला व्यापारी झिझका और बोला, लेकिन हुजूर, मेरी अंगूठी तो चोरी हो चुकी है। मैं इसे घड़े में कैसे डालूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, यह एक प्रक्रिया है। बस मेरी बात मानो। इसके बाद उन्होंने दूसरे व्यापारी से कहा, तुम भी अपनी अंगूठी डालो। दूसरा व्यापारी घबरा गया और बोला, हुजूर, मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। मैं निर्दोष हूं। सच्चाई की परख। बीरबल ने आदेश दिया कि दोनों व्यापारियों को अलग अलग कमरे में ले जाया जाए। इसके बाद उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर कहा, इस घड़े को बाहर ले जाओ और इसे थोड़ी देर के लिए खुली जगह में रख दो। जब व्यापारी अलग अलग कमरों में थे तो बीरबल ने अपने एक भरोसेमंद सैनिक को भेजा और कहा, ध्यान से सुनो कि दोनों में से कोई व्यक्ति कुछ बोलता है या असामान्य व्यवहार करता है। कुछ समय बाद सैनिक वापस आया और बताया कि दूसरा व्यापारी लगातार बड़बड़ा रहा था, मैं फंस गया हूं। मुझे यह गलती नहीं करनी चाहिए थी। न्याय का निर्णय। बीरबल ने दरबार में आकर घोषणा की, जहां पनाह, मुझे इस मामले की सच्चाई का पता चल गया है। उन्होंने दूसरे व्यापारी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह व्यक्ति दोषी है। इसने अंगूठी चुराई है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे तय किया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, चोर हमेशा अपनी चालों में उलझ जाता है। मैंने घड़े को केवल एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। असली सच्चाई तो व्यापारी के व्यवहार से सामने आई। जब उसे अलग रखा गया तो उसका डर और अपराध बोध सामने आ गया। दूसरे व्यापारी ने आखिरकार अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अंगूठी लौटाने की बात कबूल की। शिक्षा। इस कहानी से अकबर और दरबारियों को यह समझ में आया कि सच्चाई को जानने के लिए केवल बुद्धिमत्ता और धैर्य की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपने चतुर तरीके से न केवल न्याय किया, बल्कि यह भी सिखाया कि हर समस्या का समाधान शांत चित्त और गहन सोच से निकाला जा सकता है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय के लिए तुम्हारे जैसा सलाहकार होना जरूरी है।
इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से सच्चाई की जीत को संभव बनाया। अकबर का न्याय और प्रजा का विश्वास। बादशाह अकबर का नाम भारत के इतिहास में एक ऐसे सम्राट के रूप में अंकित है जिन्होंने अपने शासनकाल में न्याय, करुणा और प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता दी। अकबर का दरबार प्रतिभाशाली दरबारियों और कुशल सलाहकारों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता ने उन्हें सबसे अलग बनाया। यह कहानी अकबर के न्याय और उनकी प्रजा के साथ गहरे संबंध की अनोखी मिसाल है। राजमहल का उत्सव और शिकायत। एक दिन अकबर के महल में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। सभी दरबारी, मंत्री और प्रजा के गणमान्य लोग उपस्थित थे। हर ओर खुशहाली और उत्साह का माहौल था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे प्रजा की ओर देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। इसी दौरान एक किसान अकबर के दरबार में आया। वह साधारण कपड़ों में था और उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने अकबर को झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मुझे आपसे न्याय चाहिए। मेरी समस्या ने मेरी जिंदगी को कठिन बना दिया है। अकबर ने उसकी बात सुनकर कहा, किसान, डरो मत, खुलकर अपनी बात कहो। तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर निकाला जाएगा। किसान ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, जहांपनाह, मैं एक छोटा किसान हूँ। मेरे पास केवल 2 बीघा जमीन है, जिसे मैंने अपने परिवार के साथ मेहनत करके उपजाऊ बनाया। लेकिन मेरे गांव के साहूकार ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। उसने कहा कि मैंने उससे उधार लिया था और कर्ज न चुका पाने की वजह से मेरी जमीन अब उसकी है। लेकिन यह झूठ है। मैंने कभी भी उससे उधार नहीं लिया। दरबार में हलचल। किसान की बात सुनकर दरबार में खुसुर-फुसुर होने लगी। साहूकार भी दरबार में मौजूद था। उसने किसान के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा, जहांपनाह, यह किसान मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है। मैंने इसे धन दिया था, लेकिन इसने समय पर नहीं लौटाया। अब यह अपनी जमीन खोने के डर से झूठ बोल रहा है। अकबर ने साहूकार की बात सुनी और फिर किसान की ओर देखा। उन्होंने कहा, यदि यह मामला इतना उलझा हुआ है तो हमें इसे ठीक से समझने और हल करने के लिए समय चाहिए। दोनों पक्ष 3 दिन बाद दरबार में उपस्थित हों, तब तक मैं इस मामले की जांच करूंगा। अकबर की योजना। अकबर ने अपने जासूसों और सलाहकारों को इस मामले की गहराई से जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि किसान और साहूकार दोनों की पृष्ठभूमि और उनके आर्थिक व्यवहार की जानकारी जुटाई जाए। तीसरे दिन अकबर ने सभी को दरबार में बुलाया। उन्होंने किसान, साहूकार और गांव के अन्य लोगों को उपस्थित रहने का आदेश दिया। न्याय की परीक्षा। अकबर ने दरबार में कहा, यह मामला केवल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सच्चाई और न्याय की जीत हो। इसलिए मैं एक अनोखी परीक्षा आयोजित करूंगा। अकबर और बीरबल, चतुराई का अनोखा उदाहरण। मुगल बादशाह अकबर और उनके चतुर दरबारी बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि उनमें गहरी शिक्षा और बुद्धिमत्ता का संदेश भी छिपा होता है। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच हुए एक ऐसे संवाद की है जिसमें बीरबल ने अपनी तीव्र बुद्धि से एक बड़ी समस्या का समाधान निकाला। अकबर का प्रश्न। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबारियों के बीच चर्चा हो रही थी कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है। कुछ लोग कह रहे थे कि यह धन है, तो कुछ ने इसे ज्ञान बताया। अकबर इस बहस को सुन रहे थे, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। अकबर ने सभी दरबारियों को चुप कराते हुए कहा, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि इस सवाल का सही उत्तर मुझे कोई दे। बीरबल, क्या तुम हमें बता सकते हो कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है और क्यों?
बीरबल ने आदाब किया और कहा, जहांपनाह, यह प्रश्न आसान नहीं है, लेकिन मैं इसे अपने तरीके से उत्तर दूंगा ताकि आप और सभी दरबारी संतुष्ट हों। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं एक छोटी परीक्षा आयोजित करना चाहता हूं। यह परीक्षा हमें सच्चाई तक पहुंचने में मदद करेगी। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने आदेश दिया कि दरबार के सभी प्रमुख व्यक्तियों को अगले दिन एक मैदान में बुलाया जाए। साथ ही उन्हें यह निर्देश दिया गया कि वे वहां अपनी सबसे प्रिय चीज लेकर आएं। मैदान में जमावड़ा। अगले दिन सभी दरबारी, मंत्री और यहां तक कि कुछ आम लोग भी मैदान में इकट्ठा हुए। हर कोई अपनी सबसे प्रिय वस्तु लेकर आया था। किसी ने सोने के आभूषण लाए, किसी ने बेशकीमती कपड़े, तो किसी ने अपनी किताबें। अकबर ने बीरबल से कहा, अब यह बताओ कि इस परीक्षा का उद्देश्य क्या है और कैसे यह हमें हमारे सवाल का उत्तर देगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कृपया धैर्य रखें। अभी सच्चाई प्रकट होगी। बीरबल का आदेश। बीरबल ने एक बड़ा जलता हुआ अलाव तैयार करवाया। उसने सभी से कहा, आपकी सबसे प्रिय वस्तु को इस अलाव में डालना होगा। लेकिन याद रखें, आपको अपनी मर्जी से यह निर्णय लेना होगा। यदि आपकी वस्तु वास्तव में सबसे अनमोल है, तो आप इसे बचाने के लिए कोई भी जोखिम उठाएंगे। यह सुनकर सभी लोग परेशान हो गए। कुछ ने अपनी वस्तुएं तुरंत छुपा लीं, जबकि कुछ लोग बहाने बनाने लगे। सच्चाई की परख। सभी दरबारी अपनी वस्तुओं को बचाने में लग गए। किसी ने कहा कि उसकी वस्तु अत्यधिक मूल्यवान है और इसे नष्ट करना सही नहीं होगा। दूसरी ओर कुछ लोग डर के कारण अलाव के पास भी नहीं आए। अकबर यह देखकर हैरान थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? कोई भी अपनी प्रिय वस्तु को आग में डालने के लिए तैयार नहीं है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यही तो सच्चाई है। लोग अपनी वस्तुओं को अनमोल कहते हैं, लेकिन जब उन्हें त्यागने का समय आता है तो वे पीछे हट जाते हैं। असल में दुनिया की सबसे अनमोल चीज कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी और ईमानदारी है। इन गुणों के बिना कोई भी चीज मूल्यवान नहीं हो सकती। अकबर का नया सवाल। अकबर बीरबल के उत्तर से प्रभावित तो हुए, लेकिन उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, बीरबल, यदि जिम्मेदारी और ईमानदारी सबसे अनमोल हैं, तो क्या इन्हें हर कोई अपना सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, हर कोई इन्हें अपना सकता है, लेकिन इसके लिए त्याग और समर्पण की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि केवल कुछ लोग ही सच्चे अर्थों में महान बन पाते हैं। दुनिया में सबसे अनमोल चीज वही होती है जो हमें सही दिशा में ले जाए और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए। एक नई समस्या। अकबर बीरबल की बात से सहमत हो गए। लेकिन तभी एक किसान दौड़ता हुआ दरबार में आया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरी भैंस चोरी हो गई है। वह मेरे परिवार के भरण पोषण का एकमात्र साधन थी। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम्हारी परीक्षा है। इस किसान की समस्या का समाधान करो और चोर को पकड़ो। बीरबल का अनोखा उपाय। बीरबल ने कुछ देर सोचा और किसान से पूछा, तुम्हारी भैंस का रंग कैसा है? किसान ने जवाब दिया, वह काले रंग की है और उसकी पूंछ सफेद है। बीरबल ने दरबार के सैनिकों को आदेश दिया कि वे गांव के सभी लोगों को दरबार में बुलाएं। सभी को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया गया। उन्होंने घोषणा की, यह लकड़ी जादुई है। जिस भी व्यक्ति ने भैंस चुराई है, उसकी लकड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सच्चाई का पर्दाफाश। अगले दिन सभी लोग अपनी लकड़ी लेकर दरबार में पहुंचे।
बीरबल ने सभी की लकड़ी की जांच की और एक व्यक्ति की लकड़ी पर रुक गए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यही चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने जो लकड़ी दी थी वह जादुई नहीं थी, लेकिन चोर डर के कारण अपनी लकड़ी को काटकर छोटा कर देगा ताकि यह न बढ़े। और ऐसा ही हुआ। इसी ने अपनी लकड़ी काटी है। चोर ने अपना अपराध कबूल कर लिया और किसान को उसकी भैंस वापस मिल गई। शिक्षा। इस कहानी ने दरबार में यह सिखाया कि बुद्धि और ईमानदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और सच्चाई का कोई मुकाबला नहीं। तुम्हारी यही विशेषता तुम्हें इस दरबार का सबसे प्रिय व्यक्ति बनाती है। बीरबल ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और कहा, जहांपनाह, सच्चाई और चतुराई ही हमारी सबसे अनमोल पूंजी है। इन्हें हमें कभी नहीं खोना चाहिए। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी न्याय, सच्चाई और बुद्धिमत्ता का अद्भुत उदाहरण बनकर इतिहास में अमर हो गई। अकबर और बीरबल, चतुराई की परीक्षा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ हल्का फुल्का मनोरंजन चाहते थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या तुम इतने चतुर हो कि हर समस्या का हल तुरंत निकाल सको? बीरबल ने आदाब किया और कहा, जहांपनाह, आप आजमा कर देख सकते हैं। आपकी हर समस्या का हल जरूर मिलेगा। अकबर की चुनौती। अकबर ने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों के बीच घोषणा की, मैं एक चुनौती देना चाहता हूं। जिसे भी लगता है कि वह बीरबल से अधिक चतुर है, वह सामने आए और यह समस्या हल करे। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी बीरबल से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर पाया। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो फिर बीरबल, यह समस्या तुम्हारे लिए है। मान लो कि मैं इस महल के बीच में एक बहुत बड़ी खाई खुदवाता हूं और तुम्हें इसे पार करना है। लेकिन ध्यान रहे, तुम न तो पुल बना सकते हो और न ही इसे कूदकर पार कर सकते हो। अब बताओ क्या करोगे? बीरबल का उत्तर। बीरबल कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, जहांपनाह, मैं इस समस्या का हल कर सकता हूं, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ी तैयारी करनी होगी। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल की चतुराई। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और कहा, जहांपनाह, मैं आपकी खाई को पार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या आप खाई खुदवा चुके हैं? अकबर ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैंने खाई खुदवाई ही नहीं। यह तो सिर्फ एक कल्पना थी। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, तो जहांपनाह, मैं भी आपकी कल्पना में ही उस खाई को पार कर चुका हूं। दरबारियों की प्रतिक्रिया। अकबर और बीरबल की अनोखी कहानी। बादशाह अकबर और उनके प्रिय दरबारी बीरबल की कहानियां इतिहास में अद्वितीय स्थान रखती हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हास्य से न केवल दरबारियों को बल्कि खुद बादशाह अकबर को भी बार बार चौंका देते थे। यह कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है, जिसमें बीरबल ने अपनी विलक्षण बुद्धि और कुशाग्रता का परिचय दिया। बादशाह का अनोखा सवाल। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनकी नजर अपने मंत्रियों पर गई, जो अपने अपने काम में व्यस्त थे। अचानक अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने सबका ध्यान खींचने के लिए कहा, आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछने वाला हूं। जो इसका सही उत्तर देगा, उसे मैं विशेष इनाम दूंगा। सभी दरबारी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। अकबर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बताओ, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है और क्यों? दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों ने सोचना शुरू किया। किसी ने कहा, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान चीज है सोना।
इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। दूसरे ने कहा, नहीं, सबसे मूल्यवान चीज है भोजन। बिना भोजन के कोई जीवित नहीं रह सकता। तीसरे ने कहा, सबसे मूल्यवान चीज है ज्ञान। ज्ञान के बिना सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल का उत्तर देने का वादा। बीरबल ने आदाब किया और बोले, जहांपनाह, आपके सवाल का उत्तर देना आसान नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि कल तक इसका सही उत्तर देकर आपकी संतुष्टि करूंगा। अकबर ने सहमति जताई और कहा, ठीक है बीरबल, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा भरोसा कायम रखोगे। बीरबल की तैयारी। उस रात बीरबल गहराई से विचार करते रहे। उन्होंने सोचा कि सबसे मूल्यवान चीज क्या हो सकती है। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या यह धन है? क्या यह भोजन है? या फिर ज्ञान? फिर उन्होंने तय किया कि उन्हें इस सवाल का उत्तर सरल और व्यावहारिक रूप में देना होगा। उन्होंने अपनी योजना बनाई और अगले दिन दरबार में जाने की तैयारी की। दरबार में उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। उन्होंने एक कटोरे में पानी और एक चुटकी नमक लाकर उसे बादशाह के सामने रखा। दरबार के सभी लोग हैरान थे कि बीरबल आखिर क्या करने वाले हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या है? क्या तुम इसी के माध्यम से मेरे सवाल का उत्तर दोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हां, जहांपनाह। इस कटोरे में छिपा है आपके सवाल का उत्तर। उन्होंने कटोरे से पानी उठाया और बोले, पानी सबसे मूल्यवान चीज है। बिना पानी के न जीवन है, न धन, न ज्ञान और न ही भोजन। यह सब कुछ पानी पर निर्भर करता है। यदि पानी न हो तो दुनिया का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। पानी का महत्व। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, पानी के बिना खेती नहीं हो सकती, भोजन नहीं उग सकता, नदियां सूख जाएंगी और हमारा पूरा साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। धन भी पानी के बिना बेकार है, क्योंकि इसे खर्च करने के लिए जीवित रहना जरूरी है। इसलिए पानी सबसे मूल्यवान चीज है। अकबर ने उनकी बात ध्यान से सुनी और सहमति में सिर हिलाया। लेकिन वे बीरबल की बुद्धिमत्ता को और परखना चाहते थे। उन्होंने एक और सवाल पूछा। अकबर का दूसरा सवाल। अकबर ने कहा, बीरबल, यदि पानी सबसे मूल्यवान है तो क्या ऐसा कुछ है जो इससे भी ज्यादा मूल्यवान हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हां, जहांपनाह। पानी से भी अधिक मूल्यवान है इंसान की बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के बिना हम पानी का महत्व नहीं समझ सकते और न ही इसका सही उपयोग कर सकते हैं। एक कठिन चुनौती। अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट तो थे, लेकिन वे उन्हें और चुनौती देना चाहते थे। उन्होंने कहा, अच्छा बीरबल, मैं तुम्हें एक कठिन काम देता हूं। यदि तुम इसे हल कर लो तो तुम्हें मेरा सबसे प्रिय सलाहकार मान लूंगा। बीरबल ने आदाब किया और कहा, जहांपनाह, आप आज्ञा दें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने एक बड़ा बैल दरबार में मंगवाया और कहा, इस बैल का वजन तोलकर बताओ, लेकिन याद रखना, तुम किसी तराजू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। समस्या का हल। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहांपनाह, इसका हल बहुत सरल है। मुझे बस कुछ समय दें। बीरबल बैल को लेकर दरबार से बाहर गए। वे उसे पास की एक नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने बैल को एक बड़ी नाव पर चढ़ा दिया। जैसे ही बैल नाव पर चढ़ा, नाव पानी में थोड़ी डूबने लगी। बीरबल ने उस डूबे हुए हिस्से को चिह्नित कर लिया। फिर उन्होंने बैल को नाव से उतार दिया और उसी जगह पत्थर रख दिए। पत्थरों का वजन तोलकर उन्होंने अकबर को बैल का सही वजन बता दिया।
अकबर की प्रशंसा। अकबर और दरबार के सभी मंत्री बीरबल की इस चतुराई पर हैरान रह गए। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच इस दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हारी कुशाग्रता और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और दरबारियों से कहा कि वे भी बीरबल की तरह व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज वह है जो जीवन के लिए आवश्यक है। पानी जीवन का आधार है, लेकिन बुद्धि और चतुराई के बिना इसे सही तरीके से उपयोग करना संभव नहीं। बीरबल की इस कहानी ने न केवल अकबर को बल्कि सभी दरबारियों को भी यह सिखाया कि हर समस्या का समाधान सूझबूझ और धैर्य से निकाला जा सकता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी चतुराई और व्यावहारिकता का अद्भुत उदाहरण बनकर इतिहास में अमर हो गई।